Welcome to Cafarati Studio. This is the 11th episode. 11 is such a fascinating number, isn't it? Two ones, as if it's a mixture of joy, happiness, as well as bits from the dark side of your soul. We have very young poets for you this time. Their voices are very, very unique. Tell us what you think of their poetry. Also, hit that like button, won't you? And subscribe because we want to encourage new voices in poetry and storytelling and song and lyric writing. So, presenting to you Cafarati Studio, episode 11. Enjoy. दोस्तों, इस सोशल मीडिया के युग में जहां हम लाइक्स और शेयर्स और हार्ट्स के बीच में फंसे हुए हैं, कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ दिखावट, इन सब के बीच में रह के भी कुछ लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो सैकड़ों दोस्त होने के बावजूद हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं रियल लाइफ में। उसके ऊपर कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं। कुछ लोग कहीं गुम जाते हैं उजालों के बीच अंधेरों में, किनारों पे आई लहरों में, कुछ अपने ही मन के आंगन में। रोशनदान के पीछे सूरज की छन छन आती उन किरणों के, मध्यस्थ छुपे उन काले घने, गुमनाम बंधे अंधियारों में। बाहर मदमस्त उजाला है, जग को लगता सब अच्छा है, तू मूर्ख है जो रोता है, रब कब किसको सब देता है। भगवान की नेमत मान इसे, रोशन संसार तुम्हारा है, एक साथी है जो बिन बोले सौजान न्यौछावर करता है, एक बालक है जो बिन मांगे अस्तित्व को पूरा करता है। सितार की सरगम के गुण हैं, मन की तारों से खेलते हैं, कुछ भाव यहाँ खुश करते हैं, कुछ आंखों को नम जाते हैं। तुम हवा जिसे दे दो वो फले, तुम हवा जिसे दे दो वो फले, फिर जलन हो या मुस्कान बड़ी, अंधेरों में हो रोशन की किरण या रोशनी में कुछ धुंध कहीं। क्या हासिल करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो, ये कौन है वो जिनके लिए तुम जीवन का तथ्य भुलाते हो। क्या इनको तुमसे मतलब है, क्या इनके कहने से सब कुछ है, ये कौन है वो जिनके आगे तुम अंतर मन को सकुचाते हो। आओ इन तुच्छ अंधेरों से तुम खुद को यूं निश्छंद करो, तुम रखो कदम जहां अपने, मुस्कान महात्म्य मुदस्सर हो। तुम हंसो तो यूं झनकार बजे, बस गली गली में चर्चे हों, लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए बस प्रेम की बाढ़ निरंतर हो, बस प्रेम की बाढ़ निरंतर हो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। गैरों सा बर्ताव करने लगे हैं सब, वो पहले जैसा अपनापन लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। वो बचपन की ईद, बचपन की दिवाली, वो बचपन की ईद, बचपन की दिवाली, वो लड्डू का डब्बा, सेवइयों की थाली, वो सावन का झूला, वो झूले की डाली, वो होली के रंग, रंगोली निराली। मुझे वो ईद, दिवाली और वो सावन लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। वो जब रोते हुए घर जा सकता था, वो जब रोते हुए घर जा सकता था, वो जब मम्मी को सब कुछ बता सकता था, वो जब चोट लगने का बहाना करके मम्मी को खूब सता सकता था। वो माँ के हाथ का मरहम, वो दामन लौटा दो। वो माँ के हाथ का मरहम, वो दामन लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो।
सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। फिर से स्कूल जाने में नखरे करूं, फिर से स्कूल जाने में नखरे करूं, फिर से होमवर्क ना होने से डरूं, फिर से मेरे कद का मजाक बने, आँखों में अपने में आंसू भरूं। पर वो छोटा सा ठिगुना सा बदन लौटा दो, वो छोटा सा ठिगुना सा बदन लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। फिर से शरारतें बेहिसाब हो, फिर से शरारतें बेहिसाब हो, ना कोई सवाल हो न जवाब हो। फिर से दुनिया की फिक्र छोड़कर हाथ में बस कहानियों की किताब हो। खुद को निहारने के लिए वो छोटा सा दर्पण लौटा दो, खुद को निहारने के लिए वो छोटा सा दर्पण लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। गैरों सा बर्ताव करने लगे हैं सब, वो पहले जैसा अपनापन लौटा दो। सुनो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। She was 21 and I was 1, and that was how it was supposed to be forever. That 20-year gap seemed okay until I turned 22 and she 42. There were talks of life and death suddenly, while the pause between them was entertained with fine lines and aging being ugly. I randomly asked her if she would let me color my hair at least when I'm 40. Will you still listen to me then? Was the excruciatingly sad response she gave. How do I tell her that it's okay? That it's okay that she will be embracing age and all the changes that it would bring. But she would still look beautiful. How do I tell her that her body's wear and tear won't affect her heart and her soul? How do I tell her that a fading memory and losing energy won't be reducing her inner strength? How do I tell her that in the coming years she will be seeing a reflection in the mirror she wasn't quite used to? How do I tell her, or rather remind her, that I will be leaving home soon and we won't be living together anymore? How do I tell her that despite the distance, she won't be the forgotten mother, that she does not even need to worry about this? How do I tell her all this when I'm not even convinced myself? How do I tell her all this when it is killing me equally? How do I tell myself that it will be difficult to let go of the present picture that she is? How do I tell myself that it will be difficult to see her eyes worn out and her hair white? How do I tell myself that her limbs will soon be reducing their strength and she will be weak and fragile? How do I tell myself that in the coming years, maybe the time will reverse? Maybe she will need me more than I needed her in my childhood. Maybe the hands that lifted me up once will need my support to get up. Maybe that soul which taught me to be independent will be dependent on me. But whatever happens, I want her to know that I won't leave her. I won't leave her neither in difficult times nor in happy times. I will stick through the thin and the thick. I know I'm not the best daughter, but nobody will love her the way I do. Thank you.